संसार को अव्यय अस्वस्थ वृक्ष कहा गया है। अव्यय अस्वस्थ वृक्ष का ये मतलब है कि ऐसा पीपल का पेड़ जो कि कभी भी नष्ट नहीं होता। तो देखिए, सुनने में और कहने में तो ये थोड़ा सा विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि वट वृक्ष तो अव्यय कहा जाए तो वो बात समझ में आती है। उसकी डालियों से भी जड़ें निकलती हैं, वो नीचे आती हैं और फिर उससे वृक्ष बनता जाता है। इस तरह से वो तो एक तरह से अव्यय या अविनाशी कुछ हद तक कहा जा सकता है। लेकिन अश्वत्थ को, पीपल को अव्यय कहा है। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय में ऊर्ध्वमूल मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम ये दिया। तो ये जो है तो ये अव्यय अश्वत्थ जो है वो संसार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसी संसार वृक्ष को काटने के उद्देश्य से ही गीता का उपदेश है। तो वृक्ष शब्द में जो है वो दो विशेषण हैं। एक तो वृक्ष नाम ये बताता है कि ये काटा जाएगा, क्योंकि वो वृक्षो छेदने धातु से वृक्ष बनेगा, तो जो काटा जाए वो वृक्ष है। और दूसरा ये है कि उसको अश्वत्थ कहे भगवान गीता में ही कि अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। तो अश्वत्थ की जो है प्रधानता को उन्होंने बतलाया और उसको देव वृक्ष की श्रेणी में ले आए। हालांकि अमरकोश में जो दिया है कि पंचैते देव वृक्ष के रूप में मंदार, पारिजात इन सब का की गणना किया है। पंचैते देव तरवा, ये 5 जो हैं देव तरु हैं। तो उनमें जो है वो अश्वत्थ की इतनी महिमा भगवान जो यहाँ गा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? संसार देखिए, ये ऐसा अश्वत्थ है जिसकी जड़ तो ऊपर है, ऊर्ध्वमूलम, मूल जो है ऊपर है और शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। तो ये उल्टा हो गया। जो हम अश्वत्थ वृक्ष देखते हैं दुनिया में, उसकी जड़ तो, मूल तो उसका नीचे रहता है और शाखाएं ऊपर रहती हैं। लेकिन ये इससे विलक्षण है। वो कहे कि ये अव्यय है। तो ऊर्ध्वमूल कहने का तात्पर्य क्या? तो ऊर्ध्व शब्द 2 चीज़ों को कहता है। एक तो मान लीजिए ऊर्ध्व माने उत्कृष्ट कारण। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ी हो, तो अगर वो ऊर्ध्व ऊपर की ओर है तो उत्कृष्ट कही जाती है, ये बड़ी। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, ये जो गीता में दिया कि सत्व वृत्ति में जिनका मन की सात्विक वृत्ति को लेकर के जिनका शरीर उस समय छूटता है, वो ऊपर की ओर जाते हैं। तो ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है? ऊर्ध्व लोकों को जाएं, या सबसे ऊर्ध्व जो है, सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ जो ब्रह्म पद है, अव्यय अनामय जो विष्णु पद है, उसको वो प्राप्त करें। तो ये सत्व की प्रवृद्धि में होता है, क्योंकि सत्व देखिए उसकी विवृद्धि का भी तो क्रम है ना, कि किसके अंतःकरण में सत्वगुण का कितना प्राबल्य है, उसकी सत्वजनित भक्ति का कितना उत्कर्ष है, उसके अनुसार जो है उस उत्कर्ष के अनुसार उसका जो क्रम है, तरतम भाव माने अच्छा, उससे भी अच्छा। तो इस तरह की जो भावना है उसकी गणना करें तो उससे ही प्राप्तव्य पद की प्राप्ति होती है। जैसे हम अगर मार्ग तय करना है, मार्ग
को चल के पूरा करना है तो गति जैसी हमारी होगी उस तरह की हमारे प्राप्ति का भी समय होगा। लेकिन ये जरूर अवश्य ध्येय है कि गति के साथ साथ हमारे मन की गति का एकस्थ होना, एकाग्र होना मन का, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गति केवल रही और मन जो है वो साथ में नहीं रहा तो गिरने का डर होगा। तो इसलिए हमें ऊर्ध्व पद को प्राप्त करना है। तो ऊर्ध्व जो है वो ब्रह्म को भी कहता है, ऊर्ध्व लोकों को भी कहता है। तो प्रकृति में हम जो ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम, इस संसार वृक्ष का मूल हम कह रहे हैं कि ऊपर है। भगवान जो गीता में बोल रहे हैं उसकी व्याख्या में हम कह रहे हैं। तो ऊर्ध्व उसको क्यों कहते हैं? ऊपर है, वो श्रेष्ठ है, इसलिए कि संपूर्ण संसार के बाधित हो जाने पर भी वो अबाधित रहता, वो बाधित कभी नहीं होता। तो इसलिए उनको ऊर्ध्व कहते हैं। और सबका ब्रह्माधिष्ठान है, इसलिए भी कोई भी चीज़ जो है किसी न किसी आधार पर रहती है। तो दुनिया में हम देखते हैं, हालांकि ये कह सकते हैं आप कि आधार और आधे दोनों सत्य हैं। कपाल जो है उसमें घट उत्पन्न होता है, तो घट भी सत्य है और कपाल भी सत्य है, ये आप कहेंगे। तो व्यवहारिक सत्य मानने में उसमें कोई आपत्ति नहीं है वेदांतियों को भी। तो इसलिए सब ब्रह्म को जो सब वस्तुओं का अधिष्ठान या आधार कहते हैं, ये तो सत्य है कि बिना किसी आधार के कोई चीज़ रह नहीं सकती। तो उसी तरह से ये संपूर्ण जगत जो है इसका भी एक आधार है। वो आधार जो है वो ब्रह्म है। अब वो कैसे है? तो ब्रह्म जो है वो माया के द्वारा सबका आधार है। माने ब्रह्म में स्थित जो माया है उसी से ये संपूर्ण संसार बना है। तो माया अधिष्ठान जो ब्रह्म है वही संसार का भी अधिष्ठान है। तो इसलिए उसको ऊर्ध्व मूल कहते हैं। और श्रुति भी कहती है ऊर्ध्व मूलम अवाक शाखा, कि ऊर्ध्व मूलः अवाक शाखा, ये ऊर्ध्व मूल है इस संसार का और शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं। तो ये अश्वत्थ ही कहा इसलिए कि कल नहीं रहेगा। तो कल नहीं रहेगा ये कहने से न स्वस्थिष्ठत इति अश्वत्थ, तो कल नहीं रहेगा ये कह के और वैराग्य जो है इस संसार से आना चाहिए, ईश्वर संकेत है। और अस्वस्थ होकर के भी अव्यय है। तो ये जो है हमारी अनादि प्रवाह से चल रही जो ये सृष्टि है उसकी ओर सूचित करता। क्योंकि ये जैसे गंगा का प्रवाह, जल एक जगह स्थिर नहीं है फिर भी प्रवाह में तो वो वही गंगा है, ये प्रतिदिन प्रतीत होता है। उसी तरह से ये सृष्टि भी, जीव जाते रहते हैं, पदार्थ इसके नष्ट होते रहते हैं, फिर भी उस तरह के नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं और इस तरह से ये चलता रहता। तो ऊर्ध्व मूल है ब्रह्म ही, वही अधिष्ठान है, वही कारण है। ये सूक्ष्म दृष्टि से विचार करिए तो उसका कारण समझ में आएगा। क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म अगर आधार न हो, वही इसका नियंता न हो, तो ये सृष्टि अनियंत्रित हो जाएगी। अनियंत्रित का मतलब, अब हम लोग तो जन्म देखते हैं और मृत्यु देखते हैं, और बीच में जो हैं शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, रोग शोक आदि आते हैं, उनको भी देखते हैं। लोगों का जो पशु पुत्र स्त्री आदि के रूप में जिन जीवों का
हमारे साथ संबंध होता है और उनका संयोग और वियोग दोनों हम देखते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा योजक है, कौन सा ऐसा मिलाने वाला है जो हमारे साथ इनको मिलाता है और उतने समय के लिए मिलाता है जितने समय के लिए वो चाहता है। क्या मिलाना और न मिलाना अर्थात संयोग और वियोग, क्या ये उसकी इच्छा से ही होता है? नहीं, उसमें उसके भीतर हमारे कर्म जो हैं वो कारण हैं। तो इन सबको वही जानता है और वही करता है। तो इसलिए केवल वो संयोग वियोग ही नहीं देता, वो हमारे लिए जीवों के संयोग वियोग के साथ अपने संयोग का अवसर और उसका मार्ग भी देता है। तो ये जो गीता का 15वां अध्याय है जिसमें संसार को अश्वत्थ वृक्ष के रूप में बतलाया गया, उसमें प्रथम श्लोक में तो यही कहा कि शाखाएं जो हैं वो नीचे हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि अधश्च ऊर्ध्वम प्रसितास्य शाखा, कहते हैं कि ये इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे भी हैं, ऊर्ध्व ऊपर भी हैं। तो अब यहाँ ऊर्ध्व शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए कहते हैं कि जो इसको जान पाता है, कौन जानेगा? तो जो वेदवित है। क्योंकि जस वहाँ कहा ना कि ऊर्ध्वमूल मसत अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, प्राहु कहा। और कहा कि छंदांस जस्य पर्णानि जस्तम वेद स वेदवित, इसको जो जानता है वो वेदवित है। वेद की का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको जानने वाला कहा जाता है। तो संसार वृक्ष को जानने वाला वेदवित कहलाएगा। तो वो कैसे कहलाएगा? तो देखिए, वेद ये बताता है कि हमारी सत्ता किससे है और हमारा किन मार्गों पर चल करके हमारा उद्धार हो सकता है। यद्यपि चार्वाक लोग इसका निराकरण करते हैं कि नहीं, ईश्वर आदि नहीं है नियंता, लेकिन नियंता को न मानने पर तो फिर कैसे कर्म फल प्राप्त होंगे, कौन कहाँ जाएगा, कौन किसके साथ कितने समय तक रहेगा, इस सब का निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए संसार को जानने वाले को वेदार्थविद कहा। और इसलिए संसार वृक्ष जो है इसको मूल सहित जान लेने के बाद कुछ भी जानने को बचता नहीं। संसार वृक्ष जो कि अश्वत्थ रूप है, संसार को जो है अश्वत्थ वृक्ष कहा ना, तो उसका मूल जो है ऊर्ध्वमूलम कहा। तो मूल सहित माने ब्रह्म सहित संसार वृक्ष को जान लिया, माने ब्रह्म में यह जो है वहीं पर प्रतिष्ठित है माने वहीं उसका आश्रय है इस संसार वृक्ष का। तो इसको जो जान जाएगा वह वेदवित है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ फिर दोनों बातें कह दिए, अधस्स ऊर्ध्वम प्रसिता से शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, कि ऊपर और नीचे दोनों ओर। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये दोनों का। तो कर्मानुबंधानि मनुष्य लोके, मनुष्य लोक में जो है वो कर्मानुबंधीनि यथाश्रुत ज्ञान कर्म फल वाले इस की शाखाएं हैं। क्योंकि संसार वृक्ष जो है, देखिए संसार नाम ही बताता है कि ये सम्यक शरणशील है, जाता है, चलता रहता है। तो
चलता रहता है तब तो कुछ न कुछ आधार खोजना होगा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन रहेगा, कब नाश हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें तो सोचनी पड़ेंगी। तो इसीलिए कहा कि ये अधश्च मूलान अनुसंततानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोक, कर्म ही इसके अनुबंध हैं, कारण है। तो इसलिए यहाँ वो मूल संसार में भी आए हुए हैं कर्मानुबंधीन, और ऊपर जो हैं, ऊपर देवलोक आदि में भी उसके, क्योंकि वहाँ एक कर्मानुसार भोग के लिए तो जाना होता है। तो देखिए दो ऊर्ध्व शब्द जो है दोनों कहता है, वहाँ ब्रह्म को कहा और यहाँ जो है ऊपर के लोकों को कहा। तो इसलिए इसमें ये बतला दिया कि ये मनुष्य लोक कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके कह के ये बताए कि मनुष्य लोक में जो है विशेषतः यहाँ कर्म में मनुष्यों का अधिकार है। मनुष्य लोक कहा क्यों? पशुओं का लोक नहीं है। अरे मनुष्य कितनी संख्या में है, मनुष्य से पता नहीं कितने गुना अधिक तो ये कीट पतंग और पशु पक्षी जो हैं उनकी संख्या देखी जाए तो बहुत है। लेकिन फिर भी इसको मनुष्य लोक कहा गया क्योंकि मनुष्य ही इसमें प्रधान है, और मनुष्य की दृष्टि से ही इस लोक की सृष्टि है कि मनुष्य यहाँ विहित कर्मों को करके, उचित कर्मों का अनुष्ठान करके और उससे अपने बंधन से मुक्ति पाने का प्रयास कर सकता। इसलिए ये कहे कि अस्वस्थ क्यों है, आपने कह तो दिया कि अस्वस्थ है, कल नहीं रहता। तो ये कहा कि वो वैराग्य के लिए दिया कि इससे वैराग्य होगा। और इसीलिए भगवान बुद्ध को भी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था, तो वो अस्वस्थ वृक्ष ही है। और देखिए लांगुलास्त्र के प्रयोग में भी दिया है, इत्येवम् अस्वस्थ तलोपविष्टः शत्रुंजयम नाम पठेत स्वयं जः। तो लांगुलास्त्र का पाठ भी दिया कि अस्वस्थ के नीचे बैठ करके करता है तो उसके शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि अस्वस्थ के नीचे बैठ करके और शत्रुंजय स्तोत्र का पाठ करेगा, तो अस्वस्थ के नीचे बैठने का तात्पर्य क्या है कि संसार से अत्यंत विरक्ति उसको होगी, तो भगवान हनुमान के चरणों में उसका उतना ही तीव्र अनुराग होगा। और जो ज्ञान के लिए भगवान बुद्ध बैठे अस्वस्थ के नीचे, तो उनका भी उद्देश्य जो है वो पूर्ण होता है, क्योंकि तीव्र वैराग्य के बिना वो ज्ञान नहीं होता जिस ज्ञान की अपेक्षा में भगवान बुद्ध बैठे हुए थे बोधि वृक्ष के नीचे। इसीलिए वो कहते हैं कि एक श्लोक है भगवान बुद्ध के बारे में, यह सने सुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसा निलयम प्रयांतु। इसी आसन पर हम अब बैठ गए हैं तो यहीं हमारा शरीर भले ही सूख जाए। यह सने सुष्यतु मे शरीरम त्वगस्थि मांसा निलयम प्रयांतु। त्वक चमड़ा अस्थि मांस ये सब कुछ लय को प्राप्त हो जाए, फिर भी अप्राप्य बोधम बहुजन्म दुर्लभम। वो बोध जो कि बहुजन्म में दुर्लभ है, बहुत जन्मों में भी नहीं मिलता, उस बोध को प्राप्त किए बिना, माने ज्ञान को प्राप्त किए बिना नैवासनात् कायमिदं चलिष्यति। इस आसन से ये काय जो है हिलेगा नहीं, चलेगा नहीं। तो देखिए ये दृढ़ निश्चय जो है क्यों हुआ, अस्वस्थ संसार की असारता को समझ करके और तीव्र वैराग्य से संपन्न हो करके भगवान बुद्ध जो वहाँ अत्यंत विराग की स्थिति में बैठते हैं, तो उस वैराग्य की अग्नि में ही
ज्ञान की ज्योति का प्रकाश आता है और उनको उस तत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बिना वैराग्य की ज्योति लिए अरे हम आप कहाँ खोजेंगे, भीतर ही तो वो परमात्मा बैठा हुआ, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अश्वत्थ के नीचे जब बैठेंगे, माने हमारे मन में तीव्र वैराग्य होगा, संसार हर चीज़ विनाशी है, कोई भी चीज़ हमारे लिए संग्राह्य हम जिस बुद्धि से भी समझें, लेकिन वो सर्वथा संग्रह नहीं है, उसका स्वभाव है। अरे संग्रह करने वाला ही नहीं रहेगा तो वो संग्रहित वस्तु कहाँ रहेगी। इसलिए अश्वत्थ का की ये महिमा है और संसार को अश्वत्थ कह के इसकी नश्वरता को स्पष्ट किया गया, जिससे कि वैराग्य उत्पन्न हो और उस वैराग्य से हम उस तत्व को प्राप्त कर सकें। और केवल ये कह देने से कि ये नहीं, कोई ऐसा स्थिर आधार नहीं है और ये जगत जो है वो अनिश्वर जगत है, जैसा कि गीता में भी कहा ना कि असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर अनीश्वरम। चारवाक लोगों के लिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तो वो कहते हैं कि ये स्वभाववाद की ओर ले जाना चाहते हैं कि इस संसार का कोई कारण नहीं है, कोई नियंता नहीं है, कोई जो जयता नहीं है कि एक दूसरे से वो मिलावे और कर्म फलों का भोग दे। तो इसके लिए वो कहते हैं कि असत्य है और अप्रतिष्ठ है, कहीं प्रतिष्ठित नहीं है। जैसा कि ये अभी हम कह रहे थे कि वो ब्रह्म में ये प्रतिष्ठित है माया के द्वारा, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये अप्रतिष्ठित है और अनीश्वर जगत है, कोई ईश्वर, कोई इसका नियंता नहीं है। और इस तरह से कह करके और अनास्था को उत्पन्न करके और जो सन्मार्ग की प्रवृत्ति है उसी को नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने ये अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया और ये कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि ये अश्वत्थ वृक्ष विनाशी है और रहता है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, कहे कि इस संसार रूपी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष का रूप नहीं है, तो कोई रूप नहीं है फिर भी उपलब्ध हो रहा है। अब ये देखिए कितनी विचित्र बात। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, न इसका अंत है न आदि है। तो माने आदि भी नहीं, पीछे जाइए तो कुछ कब से शुरू हुआ ये मालूम नहीं है, और अनंत है ये। तो ठीक है, अनादि अनंत ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, तो ये भी अनादि अनंत है। तो इसको समाप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए मूल बताया, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित। तो एक ही उपाय बताया कि ये अश्वत्थ जो है सुविरूढ़ मूल है, इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत नीचे तक गई हुई हैं, माने इसकी जड़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो वो नए नए उनको जन्म देती हैं और उससे जो है ये अश्वत्थ कभी ख़त्म नहीं होता, संसार ऐसे ही चलता रहता है। तो इसको असंग शस्त्र से हम दूर कर सकते हैं। असंग शस्त्र से माने मन को संसार से हटा करके, कहीं भी इसको आसक्त न करके, और इसका छेदन कर सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं है, यही उन्होंने बतलाया। और देखिए भगवान बुद्ध ने पीपल वृक्ष का आश्रय किए, वो काकभुसुंड के लिए भी जहाँ तक हमारी स्मृति है ये आता है ना कि पीपल तरुतर ध्यान सो करे।
तो पीपल तरु के नीचे ध्यान करते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे। कारण क्या था? यही कि पीपल जो है वो अश्वत्थ वृक्ष है, तो तीव्र वैराग्य की भावना को उत्पन्न करेगा और वो विक्षोभ भी इस संसार रूपी अस्वस्थ में बहुत जल्दी होता। इसीलिए वो दिया है ना कि असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपल का पत्ता जो है थोड़ी सी वायु में भी हिलने लगता। तो उसी तरह से थोड़े से विकार जो हैं वो भी मन को चंचल बना देते हैं इस संसार में। तो हमें उससे जो है विकारों से दूर रहने का प्रयास करते हुए भगवत प्राप्ति के उपायों का अनुसंधान करना चाहिए।